अक्सर स्टूडेंट्स टीचर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन जब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने की, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनते कैसे हैं, कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और सैलरी कितनी मिलती है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ सीटेट पास कर लेना ही टीचर बनने के लिए काफ़ी है, जबकि रियलिटी ये है कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए एक पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जिसे KVS रिक्रूटमेंट कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि KVS टीचर कैसे बने, केंद्रीय विद्यालय क्या होता है, कौन कौन से टीचर पोस्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास KVS टीचर बनने का पूरा क्लियर रोड मैप हो और कोई कंफ्यूजन ना बचे। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या होता है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय इंडिया गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इन स्कूल्स को मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों के लिए बनाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसफर बार बार होते रहते हैं और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए केंद्रीय विद्यालय सिस्टम बनाया गया। आज इंडिया में 1200 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं, जहां CBSE पैटर्न से पढ़ाई होती है और डिसिप्लिन, एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये स्कूल्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अब बात करते हैं KVS में टीचर बनने के लिए कौन कौन से पोस्ट होते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में मुख्य रूप से 3 तरह के टीचिंग पोस्ट होते हैं। पहली है PRT यानी प्राइमरी टीचर, जो क्लास 1 से 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। दूसरी होती है TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तीसरी होती है PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 11 से 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर जैसी कुछ अन्य पोस्ट भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी PRT, TGT और PGT की ही आती है। अब समझते हैं PRT यानी प्राइमरी टीचर बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है और उसके साथ DLED या BEd जैसी टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट होती है सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए सीटेट मैंडेटरी होता है। एज लिमिट आमतौर पर 30 साल तक होती है और रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब बात करते हैं TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने की एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, अगर आप क्लास 6 से 10 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है जिसमें आप टीचिंग करना चाहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी या सोशल साइंस। इसके साथ BEd डिग्री होना जरूरी होता है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना भी मैंडेटरी होता है। एज लिमिट आमतौर पर 35 साल तक रहती है और सिलेक्शन के समय कैंडिडेट की सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। आप समझते हैं PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने की एलिजिबिलिटी। अगर आपका सपना है कि आप सीनियर क्लासेज यानी क्लास 11 से 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो आपको उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स या हिस्ट्री। इसके साथ BEd डिग्री भी जरूरी होती है। PGT पोस्ट के लिए कई बार सीटेट मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन हर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी चेक करना जरूरी होता है। एज लिमिट आमतौर पर 40 साल तक रहती है। अब समझते हैं KVS टीचर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन समय समय पर KVS रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें अलग अलग टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती है। सबसे पहले कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद कैंडिडेट को रिटन एग्जाम देना पड़ता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ पोस्ट में इंटरव्यू या डेमो टीचिंग राउंड भी हो सकता है, जहां कैंडिडेट की टीचिंग स्किल और कम्युनिकेशन एबिलिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं KVS टीचर एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, KVS टीचर एग्जाम में सामान्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, टीचिंग मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट नॉलेज जैसे सेक्शंस होते हैं। कई क्वेश्चंस पेडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी से भी आते हैं, क्योंकि टीचर बनने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से पढ़ाने की स्किल भी जरूरी होती है। इसलिए प्रिपरेशन करते समय टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम अप्रोच को समझना भी जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि KVS वैकेंसी कब आती है।
दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट हर साल जरूरी नहीं निकलती। कई बार 2 से 3 साल के गैप के बाद बड़ी वैकेंसी निकलती है, जिसमें हजारों पोस्ट निकलती है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे पहले से सीटेट क्वालिफाई करके रखें और अपनी सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रांग रखें, ताकि वैकेंसी आते ही अप्लाई करके एग्जाम दे सकें। अब बात करते हैं केवीएस टीचर की सैलरी के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय टीचर्स की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल के अनुसार होती है। अगर रफ आइडिया दें तो पीआरटी टीचर की सैलरी लगभग 45,000 से 60,000 रुपए प्रति मंथ तक हो सकती है। टीजीटी टीचर्स की सैलरी लगभग 55,000 से 70,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं पीजीटी टीचर की सैलरी लगभग 70,000 से 90,000 रुपए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी जैसे कई गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब समझते हैं केवीएस टीचर बनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि केंद्रीय विद्यालय पूरे इंडिया में मौजूद है, इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी भी क्लियर होती है। तीसरा फ़ायदा यह है कि टीचर्स को गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट और क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम में काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा टीचर्स को समर वैकेशन, विंटर वैकेशन और कई गवर्नमेंट लीव्स भी मिलती है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहता है। अब बात करते हैं केवीएस टीचर बनने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि यह बेसिक एलिजिबिलिटी है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स को भी अच्छी तरह पढ़िए। रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और डेली स्टडी रूटीन मेंटेन कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग बन सके। दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट टीचर बने और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, तो केवीएस टीचर बनना एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ तीनों मिलते हैं। ज़रूरत है सही क्वालिफिकेशन पूरी करने की, सीटेट क्वालिफाई करने की और सही स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करने की। अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय जैसी प्रेस्टिजियस स्कूल में टीचर बनना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी में से किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।